नमस्ते दोस्तों, वापस एक बार मैं दीप गजबे आपके लिए लेके आए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। बहुत सारी बातें चल रही है कि यूएस में रिसेशन आ रहा है, आएगा, ऑयल ही हो गया, इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ चुका है, इन्फ्लेशन ही बढ़ चुका है। एक थोड़ा सा इन सारी चीज़ों पे मैंने सोचा कि चलो आपसे बात करो, थोड़ा सा इम्पैक्ट क्या होगा एग्जैक्टली इतनी सारे हाई इन्फ्लेशन का, और एग्जैक्टली कैसे हम इसको बाज़ार को देखते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं मेरा एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये है सीन अभी जो कि 9 साढ़े 9% के आसपास का, जो 9.25% के आसपास का जो इंटरेस्ट रेट यूएस में आ चुका है, और ये इंटरेस्ट रेट जो है वो इट्स अ 41 ईयर हाई है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट है कि हाई इन्फ्लेशन इज इक्वल टू एग्रेसिव पॉलिसी रेट्स जो है वो बढ़ेंगे, और पॉलिसी रेट्स बढ़ेंगे मतलब कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ेंगे। और बिकॉज इन्फ्लेशन हाई है, इसका मतलब ये है कि लोगों के हाथ में बहुत पैसा है, तो लोगों के हाथ से पैसा खींचना पड़ेगा, और पैसा खींचने का सबसे अच्छा तरीका है आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के पैसा सिस्टम में बैंक में खींचो। अब ये कब तक चलेगा? तो हो सकता है ये जो है 1 महीने से 6 महीने, 12 महीने, 9 महीने, 12 महीने के आसपास तक का ये सीन चले, जहाँ पे एग्रेसिव रेट्स जो है हाइक जो है वो फेडरल रिजर्व जो है वो करे। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो इससे होगा ये कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है सारी चीज़ों के, मतलब लोन्स जितने भी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल से लेके तो होम लोन से लेके तो पर्सनल लोन से लेके तो हर टाइप के लोन जो है वो बढ़ जाएंगे, उनके रेट्स बढ़ जाएंगे। तो इंटरेस्ट रेट जब महंगा होता है तो लोग जो है लोन खरीदना बंद कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि लोन खरीदना बंद कर देते तो कंजम्पशन कम होता है, कंजम्पशन कम होता है तो सीधी बात है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज है वो भी कम होती है, और लोग जो है पैसा जो है स्टैंड स्टिल हो जाता है, और ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। ये कब तक चलेगा? एक्सपेक्टेड है मोटा मोटा एक 3 महीने से लेके 6 महीने से लेके तो 15 महीने 18 महीने के आसपास तक ये सीन चलते रहेगा। इसके बाद क्या होता है? तो इससे एफएमसीजी की जो डिमांड है, या एफएमसीजी से या इसी टाइप की जितनी चीज़ें हैं, मतलब इन सारी चीज़ों में एक स्लो डाउन होता है, एक बहुत बड़ा स्लो डाउन आता है। और ये कब तक चलता है? तो ये राउंड राउंड मोटा एक 9 महीने से लेके तो 15 महीने 18 महीने के आसपास तक ये स्टोरी चलती रहेगी, जहाँ तक कि पूरा का पूरा इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में नहीं आ जाता है। मोटा मोटा एक 6 महीने से 18 महीने के बीच में ना। ये होने के बाद क्या होगा? ये मैंने क्या बात, इसको अगर 2 क्वार्टर तक मान के चलिए या 3 क्वार्टर तक मान के चलिए, एज पर न्यू डेफिनेशन ऑल्सो, अगर ये आपका जो है डिमांड जो क्या बोलते हैं अपना जीडीपी ग्रोथ जो है वो अगर निगेटिव है, तो उसको जो है उसको रिसेशन बोलते हैं नॉर्मली, राइट? मतलब जीडीपी ग्रोथ बढ़ नहीं रही आपकी, दैट इज टर्म्स एज ए रिसेशन। मतलब कि इकोनॉमी में कुछ हो नहीं रहा है, मतलब कुछ चल नहीं रहा है, जो नॉर्मल है उतना ही चल रहा है, बाकी तो कुछ खास नहीं हो रहा है। दैट इज हाउ एक्चुअली। ये कब तक चलेगा? ये चलेगा एक 6 महीने से लेके तो एक 15 महीने 18 महीने के बीच में इसका पूरा टाइम पीरियड होगा मोटा मोटा। कंट्रोल कौन करता? तो ग्लोबली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज कॉल्ड एज ऑयल। और ऑयल जो है इन सारी चीज़ों को बहुत सारे कंट्रोल करती है, एंड बिकॉज आपकी पूरी जीडीपी अगर स्लो हो रही है तो सीधी बात है द लॉट मेनी थिंग्स आर डिपेंड ऑन द ऑयल, और ऑयल रिलेटेड इश्यूज। तो ऑयल जो है उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और अगर ऑयल आपका कंट्रोल में आना चालू हो गया तो बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी कॉस्ट जो है वो कंट्रोल में आना चालू हो जाता है। आज की तारीख में जो ऑयल है अराउंड $100 प्लस जो है ट्रेड कर रहा है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट इन द कंफर्ट जोन ऑफ एनी ऑफ द इकोनॉमी इन द कंट्री, राइट? तो इसका बेनिफिट या फ़ायदा किसको होगा, इसको भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो सिटी ग्रुप ने बोला है कि $45 पर बैरल तक जो बाय है बाय 2023 क्रूड जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके बहुत काम की चीज़ है। मैंने आपको यहाँ पे एक चार्ट दिया 2001 से 2020 तक, जब जब क्रूड गिरा है इन वन सिंगल मंथ मार्केट चढ़ा है, ह्यूज कोरिलेशन। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले पिक्चर में क्या होता है कि पहले तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, लिक्विडिटी बढ़ती है, कम होती है, डिमांड कम होती है, ग्रोथ कम होती है। ये पिक्चर का पहला इंटरवल है जहाँ से हम लोग अभी गुजर रहे हैं। मतलब इवन ऐसे इंडियन इकोनॉमी भी गुजरी, भले ही हमको रिस्क जो है वो यूएस के जैसा नहीं है, जहाँ पे 1% 1.5% की जो इन्फ्लेशन है वो 9.5 मतलब 9 तक पहुँच गई, वो वाला हमारा सीन नहीं है। हमारा सीन है 6% का हमारा इन्फ्लेशन था, 7% पहुँच गया, हम लोग कंफर्टेबल है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और उसके बाद फिर आता है इंटरमिशन। तो ये जो हम लोगों ने जो पूरी बात करी पिछले जो 8 स्लाइड की जो बात करी वो है इंटरमिशन। और इंटरमिशन के बाद क्या होगा? आफ्टर इंटरवल इन्फ्लेशन नीचे जाना चालू करेगा, इंटरेस्ट रेट नीचे जाना चालू करेगा,
लिक्विडिटी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, ग्रोथ आएगी, और ये जो है हैप्पी एंडिंग इस पिक्चर की हो जाएगी। ये हमेशा ऐसा ही होता है। नाउ इसका टाइम ड्यूरेशन देखिए, हमेशा शॉर्ट टर्म इज अ प्लेन विच लीड टू अ लॉन्ग टर्म ऑफ द गेन। एक बहुत बड़े पर्सनैलिटी है चार्ल्स प्लाज्मा, इन्होंने बोली है, एंड दैट इज हाउ एक्चुअली मार्केट इज ऑल अबाउट। तो इसका पीरियड जो है यूएस में जहाँ पे 2 साल 2.5 साल के आसपास का नजर आ रहा है, वहीं पे इंडिया में पीरियड बहुत कम है। एक बार इंटरेस्ट रेट जब पीक हो जाएंगे, उसके बाद इंटरेस्ट रेट वापस फॉल होना चालू हो जाएंगे, जैसे कि मैंने बोला है, फॉलिंग कमोडिटी प्राइस के साथ, फॉलिंग क्रूड प्राइसेस के साथ। ये इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, और अगर ऐसा होता है तो बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेगी, राइट। और जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट रेट फिर से वापस नीचे आना चालू होते हैं, आपकी जो है पेंडिंग बाय डिफॉल्ट हो जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है कि लो यील्ड, मतलब फॉलिंग होने वाली यील्ड जो है, और लो कमोडिटी जो प्राइसेस है, दिस इज अमेजिंगली ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ यू कैन से फॉर द इंडियन इकोनॉमी एंड द स्टॉक मार्केट बोथ। तो प्रोबेबली यहाँ से अगर 3 से 5 साल का अगर टाइम देखा जाए तो मुझे लगता है इट्स अमेजिंग टाइम व्हाट एक्चुअली इंडिया इज हैविंग, एंड इंडिया सर्टनली कैन रियली डू द अमेजिंग नंबर्स डाउन द लाइन 3 to 5 year टाइम। डरने की बहुत मुझे ज़रूरत नज़र नहीं आती है। यहाँ पे मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो हमारा मोटा मोटा हम लोग 95-100 के बीच में, 95-98 के बीच में चल ही रहे, तो ऐसा बहुत बड़ा इशू है नहीं। एंड मोस्टली 1% के इन्फ्लेशन का इशू है, जो कि अगले साल के आसपास तक, सेकंड हाफ तक जो है वो बहुत अच्छे से कवर होते हुए नजर आता है। एज पर द CMI डेटा और द RBI डेटा, अराउंड 5.78 और 85 के आसपास ये कंट्रोल में आ जाएगा। तो लेकिन मार्केट इसको बहुत पहले फैक्टर इन करेगा, ये भी, इसकी भी चीज़ को जो है, जैसे कि आप सबको पता है कि मार्केट हमेशा वो करता है जो 1 साल के बाद होने वाला होता है या 2 साल के बाद होने वाला होता है, और मार्केट हमेशा वो करता है जो आज जो हो गया ये तो ऑलरेडी 1 साल पहले सोच लिया गया था कि ऐसा होने वाला है। सो दैट इज हाउ द मार्केट इज ऑल अबाउट। सो जस्ट स्टे ट्यून विद द इंपीरियल मनी, इन्वेस्टमेंट सही, फ्यूचर सही, इसी टाइप से एनालिसिस हम लोग आपके लिए लेके आते रहेंगे। इफ एट ऑल यू आर हैविंग एनी ऑफ द कमेंट, प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।